अवेयरनेस एक्सप्रेस की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं सरफराज दरबारी। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू ले रहे हैं वो तारीफ के मोहताज नहीं है। समाज सेवक में इनका नाम इतना ऊंचा है कि ये अपने वार्ड के ही नहीं, वार्ड के एतराफ के लोगों भी जो इनके पास दुख तकलीफ लेके जाते हैं, ये सबके काम करके देते हैं। और ये हमारे शहर के चर्चित चेहरे जनाब अजीज बाटा साहब, उनके एकदम खास यानी छोटे भाई के नाते उनके साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले शख्स है। आज इलेक्शन का दौर शुरू है, इनको भी नजीब मुल्ला की जानिब से टिकट दी गई है इलेक्शन में लड़ने के लिए, मगर इन्होंने अपनी अहलिया को इलेक्शन में खड़ा किया है। देखिए, इलेक्शन में कोई भी जीते, लेडीज वार्ड से लेडीज जीते, मगर काम जेंट्स ही करता है, क्योंकि ये चेहरा किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है। जनाब वसीम गुड्डू साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं पहले बॉस जो आपके अजीज बाटा, आपके गुरु पॉलिटिक्स में, आपके बड़े भाई का मर्तबा आपने खुद ने दिया है, जिन्होंने शायद आपके हमेशा कंधे पे हाथ रखकर आपके साथ में चले और आप कभी उनके पीछे नहीं, आप उनके बरोबर में चले। बिल्कुल। तो ये टिकट जो आपको मिली है, ये टिकट लाने में क्या उनका अहम रोल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज भाई। कैसा कि अजीज भाई का रोल मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। आज टिकट की बात नहीं है, हर मसले मसाइल में जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, और पॉलिटिक्स में भी लगभग मैं उनके कहने पर ही आया। जितेंद्र अवार्ड के इलेक्शन से पहले 2009 के पहले 2008 में अजीज भाई ने मेरे से बात किए थे कि नजीब भाई का कॉल है कि जितेंद्र अवार्ड को मुमरा में लॉन्च करना है। अच्छा, कौन जितेंद्र अवार्ड? नहीं, शक्ल नहीं मालूम, नाम शक्ल नहीं मालूम, बस एक नाम आया कि जितेंद्र अवार्ड। और सिर्फ नजीब भाई के बोलने पे अजीज भाई ने हम लोगों की एक टीम तैयार की, जिसमें जितेंद्र अवार्ड को 2008 में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके उन्हें लॉन्च किया गया मुमरा शहर में। तो वो 2008 से लेके 2026 तक का सफर, जैसा आपने बताया, अजीज भाई ने मेरा हाथ पकड़ के यहां तक मुझे चलाया। अजीज भाई ने हाथ पकड़ के इसलिए चले क्योंकि हमने अपनी नजरों से बहुत कम ऐसे चौधरी को देखा है जो अपने साथ किसी को लेके हमेशा चलते हैं। बिल्कुल। जैसे सैयद अली भाई साहब परवेज को लेके हमेशा चले, तो परवेज आज उनके साथ में है। उसी तरह हम यूनुस शेख को देख रहे, वो हारून करके लड़का है, वो उनके साथ में चल रहा है। बाकी सब नगर सेवक के पास 2 साल 3 साल के लिए कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड लाइट हैंड फ्रेंड है और चल दिए, मगर अजीज भाई के साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। अब ये इलेक्शन का माहौल चालू है जी, अजीज भाई को स्टार प्रचारक बनाया गया है, यानी तुम पूरे मुमरा में कहीं भी जाओ प्रचार करो जी। उनको बांध के नहीं रखा है पार्टी ने इस बार। नहीं तो हमेशा होता है कि नजीब मुल्ला ने जैसा एमएलए इलेक्शन में भाई से ही देखा था कि अजीज भाई जरा आप खाली अपने इलाका देखिए, मगर इस बार उनको स्टार प्रचारक बनाया। मगर मैं जहां तक कि हमारे सोच है, अजीज भाई लोगों के वार्ड में कम ध्यान दे रहे हैं, मगर जो आपका वार्ड है इस बार शायद आपका वार्ड में थोड़ा बाहर का वार्ड भी आया हुआ है। बिल्कुल। ये शंकर मंदिर के पट्टी के 3000 वोटर्स भी शायद, तो अजीज भाई ज्यादातर मोस्टली सुबह से लेकर शाम उधर वोट दे रहे, क्योंकि उनको पता चला कि 3000 वोट मायने रखता है। 3000 पूरे नहीं, कम से कम 1500 वोट तो मायने रखते हैं। तो अजीज भाई उधर मेहनत कर रहे हैं, कुछ नाराज कार्य करता है, उनसे मिल रहे जुल रहे। तो आप तौहीद, अशीम राउत, बेग साहब जी, तो ये चारों कैंडिडेट कौन कौन से वार्ड से खड़े, आप मुझे ये बता सकते हैं? अ से जो है हमारे बेग साहब खड़े हुए हैं, ब से अशरीन मैडम खड़ी हुई है, और क से जो है मेरी बीवी शबाना वसीम सैयद खड़ी हुई है, और डी से जो है वो तौहीद भाई खड़े हुए हैं। डी से, ठीक है। अब इलेक्शन के पहले दिन का ये माहौल था, फॉर्म भरने के दूसरे दिन, छठवीं के दिन आपके साथ में रहने वाले तौहीद, अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे, होकर हम जल्दी मुलाकात है। स्टेडियम के बाहर जी आपसी बहसबाजी जी, एक दूसरे के आंख पे आना जाना हुआ, तो ये मामला किसकी तरफ से हुआ था, इसके बारे में बताइए। और वो ऐसा नहीं था सरफराज भाई, वो असली में एक्शन का रिएक्शन है। जो लोग तौहीद से वाकिफ नहीं है, तौहीद मेरा 25 साल पुराना दोस्त है। आपके दोस्त हैं? जी।
तौहीद जो है वो मेरा 25 साल पुराना दोस्त है। छोटे से बड़े साथ में हुए, बचपना जवानी हर कुछ साथ में देखे, आज ये मुकाम पर आ गए कि दोनों साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इलेक्शन में मसला ये था कि ऊपर जो एक्शन हुआ उन लोगों की तरफ से, उसका रिएक्शन नीचे दिया गया, पहल हमारी तरफ से नहीं थी। तौहीद कोई गुंडा नहीं, अच्छा, तौहीद एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर है, लेकिन वो पर्दे के पीछे था। वो पर्दे के आगे कभी फ्रंट में आके कैमरा रील ये सब उसको शौक ही नहीं था। बंद मुट्ठियों से जितना हो सके वो आज तक काम करते हुए आया है। और अभी से नहीं, वही मैं बता रहा हूं आपको, लगभग 25 साल से। तो 2007 में जो नसीर खान साहब इलेक्शन जीते, वो टाइम पे भी हमको जोड़ने वाला वो टीम हमारी साथ में थी। तौहीद, मैं, एजाज भाई, एडवोकेट कबीर चौधरी, बबलू, हम लोग सब साथ में एक टीम की तरह मिलकर काम किए थे, तब जाकर नसीर भाई जीते थे उस वक्त। मतलब तौहीद भाई पुराना चर्चित चेहरा है शहर का, बिल्कुल, मगर सोशल मीडिया पे नजर नहीं आया आज तक। बिल्कुल, आपका कहने का मकसद ये है? सही बात है। यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बेग साहब जो है वो जब पार्टी में प्रवेश किए तो बेग साहब का कहना था कि ये नया चेहरा कौन है, क्योंकि बेग साहब वाकिफ नहीं थे वो चेहरे से। बोले मैं आपको पहचानता हूं, अशरीन भाभी को पहचानता हूं, ये दोनों चेहरे चर्चित है, तौहीद भाई चलेंगे क्या? तब मेरे उनको एक अल्फाज थे कि तौहीद भाई अपन डब्बे रहेंगे, वो इंजन रहेगा। ये मैंने बेग साहब को वो टाइम पे कह दिया था। और जिस दिन इलेक्शंस का फॉर्म भरा गया, कोई इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में जो तौहीद भाई की एंट्री हुई, बेग साहब आकर मुझे पर्सनली बेग साहब ने यह कहा कि वसीम भाई आपकी बात मेरे को याद है, और मैं वो बात समझ गया कि अपन डब्बे है और तौहीद भाई इंजन है। चलिए उनसे भी तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपके वार्ड में टोटल वोटर्स कितने हैं पूरी यादी में? लगभग 57,000, उसमें से जेंट्स और लेडीज ऑलमोस्ट 50-50%। 50-50%। जी, इलेक्शन 4 साल लेट हो गया। जी, 2017 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ था जी, और अब इलेक्शन हुआ है, जी। तो अब नए वोटर्स कितने आए आपकी यादी में पुरानी यादी के बदौलत? नहीं, ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं बढ़ा, क्योंकि ये जो एमएलए इलेक्शंस के टाइम की यादी थी, ये जुलाई 2025 की यादी ही कंटिन्यूस है। सेम वही यादी वही यादी कंटिन्यूस है जो जुलाई 2025 में प्रिंट हुई। ओके जी। तो अब दो कोनी लड़ाई जी, और दोनों राष्ट्रवादी, जी, मगर एक शरद एसपी और एपी, जी, यानी शरद चंद्र पवार साहब और अजीत पवार साहब, जी, दोनों एक ही खानदान, मगर बंटवारे में दोनों के उम्मीदवार सामने सामने। जी। तो आपको क्या महसूस होता है जनाब कि आप अब तक के, यानी आज 5 तारीख है, जी, 15 तारीख को वोटिंग है, 16 को रिजल्ट है, पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने नेक्स्ट डे रिकाउंटिंग रखा है। मेरे तजुर्बे के साथ 44 साल के, जी, तो हमेशा एक दिन आड़ या 2 दिन के बाद रिकाउंट मतलब काउंटिंग होती थी और रिजल्ट आते थे, मगर ये फर्स्ट टाइम है कि नेक्स्ट डे काउंटिंग होगी। जी, यानी मेहनत करो, रात भर एक तो नींद आएगी नहीं, फिर सुबह फजर पढ़ के लोग जाके फिर वही। तो अब तक के आप लोग, हम रील्स वगैरह देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप लोगों को देख रहे हैं जिस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक आप तक कितना परसेंट पहुंची है, या आप लोग पब्लिक तक कितना परसेंट तक पहुंचे हैं? असल में क्या हुआ सरफराज भाई, इलेक्शंस किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि अभी जन के अंदर हो जाएगा। हर किसी का यह था कि मार्च के बाद इलेक्शन, रमजान के बाद, रमजान बाद ही जाएंगे। अचानक इलेक्शन आना और टाइम इतना कम मिलना वो चीज के लिए, तो रीच हमारी हो नहीं पाई है। वो हिसाब से जितना हो सके अपन मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर कर रहे, और इंशाल्लाह इलेक्शन आने तक अपन 100% एरिया जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन कैसे, ये जो आपने रील की बात की है ना, रील लोग बना रहे हैं, वो यूट्यूबर के हिसाब से बना रहे हैं कि अपने आप को फेमस करने के लिए बना रहे, मालूम नहीं। हमारी रील जो है ना वो हम नहीं बना रहे, ये हमसे मोहब्बत करने वाले लोग बना रहे, और वही चला रहे हैं हर सोशल मीडिया पे। देखो, न तौहीद ने कोई यूट्यूबर हायर किया है, न मैंने कोई यूट्यूबर हायर किया। पेट वाला कोई अभी तक आप लोगों ने किए नहीं, ये मोहब्बत वाले लोग। बिल्कुल, ये मोहब्बत वाली, ये जो लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये जमघट दिख रहा है लोगों का, ये मोहब्बत में जुड़ा हुआ जमघट है। आज शाम को भी आप लोगों ने कोई धमाल की अमृतनगर के नाके पे, वो धमाल क्या थी? पब्लिक को इसके बारे में जरा बताएं। अमृतनगर के नाके पे शबनम पर
नहीं, फिर एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता आपकी टीम में है, नजीब भाई ने लिया। हाँ पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमृतनगर नासिब एसोसिएशन ने ऑफिस खोला है। हाँ। तो ये भी तो धमाका है ना, इतने सालों में राशिद कादरी की ऑफिस की ओपनिंग की बात कर रहे हैं। एकदम फ्रंट पे। देखिए राशिद है ना, एक शेर है, उभरना पड़ता था उसको, खाली उभरने की एक जगह चाहिए थी उसको, जिस जगह आया ना बैकबोन सपोर्ट। बस सपोर्ट मिला और वो उभर कर आ गया। मगर 14 साल के इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि अमृतनगर के नाके पे किसी अपोजिशन की ऑफिस ओपनिंग भी है। ऐसा नहीं है, जावेद सैयद जो हमारे पार्टी के पोस्ट होल्डर थे, उन्होंने भी अमृतनगर के नाके पे उसी तरह धमाल मचाया। उनकी टिकट नहीं हो पाई जो भी कारण हो, लेकिन जावेद सैयद भी जो हमारा कार्यकर्ता था, उन्होंने भी नजीब भाई के बैक सपोर्ट के ऊपर वैसे ही आतंक मचाया था। तो जो अल्फाज रहते थे ना कि ये मेरा गढ़ है, गढ़ किसी का नहीं है, डरा के धमका के अगर गढ़ समझ रहे हो तो हम घुसने की ताकत रखते हैं, रोक सको तो रोक लो, डरने और घबराने वालों में से नहीं। वैसे भी कौन किसी से डरता है? डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना। अब ये आपका जी तो 50% वोटिंग की चार्जेस है। कैसा है कि एमएलए इलेक्शन जब हुआ ना, तो एमएलए इलेक्शन में लोगों ने बहुत जोश और खरोश से वोट किया। तो आपके पैनल से टोटल कितने परसेंट वोटिंग हुई थी? टोटल आप पैनल पकड़ेंगे ना, पूरा 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 पैनल पकड़ो, 50% के आसपास वोटिंग हुई। मैं चाहूंगा कि 50% वोटिंग हो, लेकिन कॉर्पोरेशन इलेक्शन में लोग वो उत्साह से नहीं निकलते। यही तो ये पोलिंग जो है ना, वो 40 to 45% के आसपास जाना चाहिए, एक अंदाजा। लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि जितने मैक्सिमम हम वोटर्स उतार सके उतने उतारेंगे इंशाल्लाह। कितना परसेंट आपको लगता है कि आप कामयाबी की तरफ है? मैंने आपको बताया, लोगों का झंझट जो जमा हुआ है ना, ये मोहब्बत में जमा हुआ है। जो लोग चाय अपने पैसे की पी रहे, खाना अपने पैसे का खा रहे, सुबह 9 बजे से लेकर रात में 3 बजे तक हमारे साथ घूम रहे, तो ये मोहब्बत है। ये लोगों की मोहब्बत में अमृतनगर के अंदर के, हम शिवाजी नगर के अंदर के लोगों के दिलों में डर है। अभी ये सबसे बड़ा डर पानी का है। बिल्कुल, डर और खौफ क्यों है? अरे कॉर्पोरेटर है कि गुंडा है? सही बात है। उनका एफिडेविट देखा मैंने, एफिडेविट में उनके 16 केसेस है। ओके। जिसमें डकैती है, हाँ, रॉबरी है, हाँ, थेफ्ट है, हाँ, जान से मारने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, यस, वो भी हथियार के साथ में। ऐसे बड़े बड़े केसेस है, लेकिन लोगों को पेश किया जा रहा है कि तौहीद एक गुंडा है जिसके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे एक भी केस नहीं। अच्छा, तो गुंडा कौन है? मैं ये समझना चाहता हूं गुंडे की परिभाषा क्या होती है, जो 16-17 केसेस लेके बैठा हुआ है, और ये तो रजिस्टर्ड केसेस है। ऐसे तो कितने लोग होंगे जो डर सहम के पुलिस स्टेशन नहीं जाते होंगे, कितने तकलीफ के मारेंगे कि नहीं कोई मारेगा, कोई हमारे बच्चों को कुछ तकलीफ पहुंचा देगा। ऐसे कितने केस होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं हुए। तो गुंडा तौहीद है कि ये लोग हैं? पानी बंद कर देना, मोर्चे में आना है, लाइट बंद कर देना, मोर्चे में आना है। हमको मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं है, कोई मोर्चा नहीं निकलेगा, मेरा वादा है। हमारे में इतनी काबिलियत है कि पानी हम घर तक पहुंचा सकते हैं, हमारे में इतनी काबिलियत है कि लाइट वगैरह का जो भी इश्यूज है हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आपके पास आके, आपको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको लेके जाने की जरूरत पड़ी है तो हमको चुन के क्यों दे रहे हो? अपना नुमाइंदा बना के अपने हाउस में भेजा क्यों हमें? जब आपकी काबिलियत नहीं है तो छोड़ दो ना। डेवलपमेंट की बात नहीं आती। बीजेपी का डर, शिवसेना का डर, डर कब तक दिखाओगे? मुसलमान को क्या डरपोक समझते हो? बीजेपी आ जाएगी, सेंटर में आ गई, स्टेट में आ गई, क्या उखाड़ लिए? कुछ भी नहीं। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। शिवसेना ने मंदिर के लिए चालू कर दी, राम मंदिर बनेगा। उनको गर्व है कि हमने राम मंदिर बनाया और बाबरी मस्जिद शहीद किया। वो आज तुम्हारे साथ में बैठे। सही बात है। मन से आपके अलायंस के अंदर है, मन से अविनाश यादव मुमरा में आता है, हमारी दरगाह शहीद करने की बात करता है, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतारने की बात करता है, उनके बाजू में आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उनको आप अपने अलायंस में लेते हो, और लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे ये मुझे समझ में नहीं आता। और क्यों? डेवलपमेंट में बात करो ना। आमदार ने कितनी निधि लाया आप लिख के बताओ। आज तक 2009 से 2026 तक आमदार निधि कितनी है और कितना काम हुआ? पहली चीज ये, आप लोगों ने क्या क्या काम किया वो बताओ।
आज शबनम में उन्होंने बताया कि नाला बनाया बाहर का, एमएलए का काम है। वो नाला जो रास्ते पे पानी जब बारिश होती है तो नाला कहाँ रहता है और रोड कहाँ रहता है ये पता नहीं चलता, लोगों को हाथ पकड़ के रस्सी पकड़ के वहां से क्रॉस करना पड़ता है वो नाला। उन्होंने बोला मैंने गार्डन बनाया, तो गार्डन वो फला गार्ड का जो गार्डन था वो रोड वाइंडिंग में तोड़कर वहां गाले बनाने का सेटअप करना वो गार्डन है। तो क्या किया आपने, डेवलपमेंट क्या किया, ग्राउंड नहीं दे पाया। नजीब भाई ने आके पहली फुर्सत में एक ग्राउंड दिया एसटीपी प्लांट के पास। एसटीपी प्लांट के पास, आपको जगह नहीं मिल रही थी ना, आप ग्राउंड दे पा रहे हो। 2009 के पहले का हॉस्पिटल, 2009 के पहले का स्टेडियम, और क्या मुमरा में आप कोई तीसरी चीज मेरे को गिना सकते हैं स्टेडियम और हॉस्पिटल के बिना, जो जो दोनों चीज प्राइवेट है, जो मुमरा के काम की नहीं, इसके अलावा और कोई उपलब्धि आप बता सकते हो? चलो खुदा ना खास्ता आपकी टीम जीत जाती है जी, जनाब नजीमुल्लाह साहब जो इस सबसे पैनल बना के खड़े हैं, जी, एमएलए जितेंद्र अवार्ड के अपोजिशन, जी, एमएलए इलेक्शन में उनको काफी कम वोट मिले, जिनकी उनको मतलब एक कोशिश थी कि मुझे इतने वोट मिलेंगे मगर उतने नहीं मिल पाए। तो आप अगर इस बार अगर ऐसा होता है, देखिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ आप जनता को ये कहूंगा कि कोई भी पैनल अक्खा नहीं आएगा। बुमराह तौसा में बड़े से बड़ा राजनेता बोल देगा मेरा चैलेंज है, एक पैनल अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो 2x2 2x3 1x3 का हिस्सा चलेगा, क्योंकि आखिरी वक्त में जो होता है वो होता ही है कि भाई कि तू किसी को वोट मत दे, मुझे एक वोट दे, जो लास्ट टाइम हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर आप लोगों की यानी घड़ी के उम्मीदवार ज्यादा जीत के आते हैं तो प्राइवेटेशन को कैंसिल किया जा सकता है, आप ये मानते हो? बिल्कुल, जैसे स्टेडियम प्राइवेटेशन किया गया जी, तो उसको कैंसिल करने का भी काम अगर आपके पार्टी के सदस्य है तो करा सकते हैं, जी, बरोबर जी, क्योंकि लोग उनको गोल्डन गैंग का मेंबर बोलते हैं। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं वो चिल्लाने वाला बड़ा पत्रकार नहीं हूं, मैं छोटा मोटा पत्रकार हूं, मगर मैं नॉलेज रखने वाला बनता हूं, मैं नॉलेज पे बात करता हूं, किसी के बीच में टोक टोक के बात करना मेरी आदत नहीं है। तो मैं बता दूं, जनाब नजीमुल्लाह को थाना की गोल्डन गैंग का मेंबर कहा जाता है। अब लोगों को ये पता नहीं है गोल्डन गैंग किसकी है, 7 से 8 जन है जो, और जनाब नजीमुल्लाह साहब 131 जो नगर सेवक बन के जाते हैं कॉर्पोरेशन में, उसमें किंग मेकर है। राइट, यस, किसकी फाइल, ठहराव में क्या पास कराना, किसको निधि दिलवाना, किस काम से अवाम का फायदा होएगा तो किससे बात करना, अपने बड़े अफसरान से, तो ये सब काम कर रहे हैं जी, तो शहर में अब तक के बहुत वादे हुए हैं, हमने देखा अभी तक, और कुछ के काम भी हुए। स्टेडियम, हॉस्पिटल, जी, कब्रिस्तान, ये 3 मुद्दे मैं आपके सामने दे रहा हूं। देखिए ये तीनों पब्लिक के ताल्लुक से। जी, आज अगर कब्रिस्तान में देख लो, मेरी शॉप सामने है जी, मैं जब भी नमाज पढ़ने जाता हूँ जुमेरा जुम्मा को पानी नहीं रहता है, जी, टैंकर वाले टैंकर नहीं डालते हैं। अब उस कब्रिस्तान की मस्जिद में 5 वक्ता नमाज शुरू हो चुकी है, जी, मगर नमाजियों को कब्र पर डालने के लिए भी पानी नहीं है, कब्रिस्तान में भी पानी नहीं है। ये एक मसला आपको पानी की लाइन का बता दिया। जी, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो एक मुद्दे प्राइवेट पाएंगे, मैं आप जैसे कब्रिस्तान का बोले तो मैं कब्रिस्तान का क्लियर कर दूं कि पानी की सेपरेट लाइन इंशाल्लाह डालने के लिए प्रपोजल डाल चुके हैं, नजीब भाई की बात हो चुकी है। मसला ये हो रहा है कि वहां पे अंडरग्राउंड स्टोरेज नहीं बना हुआ है, जी हाँ, पानी की टाकी नहीं बनी हुई। अब पानी अगर 2 घंटा आ रहा है तो वो ओवरहेड टैंक जो उनकी प्लास्टिक की लगी है वो फिल होती है, हाँ, बड़ी बड़ी 2 टाकी बराबर, उतना पानी चल जाता है, लेकिन पानी जो एक्स्ट्रा है ये ना बंद करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पानी स्टोर करने के लिए जगह नहीं। इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, जो भी हो, अल्लाह मालिक है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है स्टोरेज के लिए वो बनाने की जवाबदारी हमारी। एक काम, हॉस्पिटल में गंदे जो प्राइवेटेशन है, जी, क्या इसको किसी तरह से खत्म किया जा सकता है? कैसा ना कि उसका भी एग्रीमेंट हो चुका है, चल रहा है, स्कीम्स जो है वो इंप्लीमेंट हो गई है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है तो आपका इलाज फ्री में हो रहा है। कमियां है, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं, वहां न्यूरो सर्जन चाहिए, वहां साइकेट्रिस्ट चाहिए, खास करके बच्चों वहां गायनेक चाहिए,
ये सब चीज आंखों का ऑपरेशन के लिए चाहिए, बहुत सी चीजें हैं वहां पे ऑपरेशन। तो उसके लिए जो है हम लोगों को जो चीजों की कमी है वो पूरा करने की जवाबदारी हम लेते हैं कि वो डॉक्टर्स जो अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल कराएंगे इंशाल्लाह, और जो मशीनरी इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं वो भी कराएंगे। और स्टेडियम का जो पूल बन हो गया है जी। बच्चों का स्विमिंग पूल, हम्म स्विमिंग पूल ऐसी चीज है हम्म कि अगर बच्चा बचपन से सीखेगा ना हम्म तो जान भी पकड़ता है, जी। और एक तरह का नॉलेज है जो मतलब पानी के सैलाब में सबसे ज्यादा काम आता है अगर बच्चा स्विमिंग पूल सीखता है। जी। तो वो स्विमिंग पूल आज काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है, हम्म और स्टेडियम प्राइवेट होने के लिए सुबह जॉगिंग के लिए पब्लिक अब जा नहीं पा रही, तो वो प्राइवेटेशन। मैंने यही बोला ना, स्टेडियम मुमरा के अंदर आया तो सिर्फ एक नाम हो गया कि स्टेडियम है, उसका फायदा मुमरा वालों को नहीं मिला। तो हम ऐसी ही चीजें मुमरा के अंदर लाएंगे जो मुमरा को फायदा देके जाए, ना कि हमको परसेंटेज। जो चीजें मुमरा के अवाम का भला करे इंशाल्लाह वो अवाम के लिए मुमरा के अंदर आएगी। एकदम आखिरी सवाल, अपोजिशन पार्टी के नामचीन चेहरा कौन? सैयद अली भाई साहब जी। आज आपकी अपोजिशन पार्टी में है, जी। मगर शहर का नामचीन चर्चित चेहरा है। जी। एकदम खुल के अपनी पार्टी से बगावत करके आपके पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बाकायदा पैनल नंबर 26-31 में जी। चर्चे का विषय बने हुए हैं, तो क्या वो आपके पैनल में आपके लिए भी मेहनत करेंगे क्या? कैसा है ना कि सैयद भाई जो है वो सैयद है, मेरे घराने से हक बात बोलने के लिए कभी डरेगा नहीं, कभी बिचकेगा नहीं। वो आदमी को मैं जब छोटा था तब से देखते हुए आ रहा हूँ, वो जैसा तभी था अब तक वैसे ही। वो शेर की जिंदगी जिए और शेर की जिंदगी ही जिएगा हमेशा। वो किसी के डर और दबाव में नहीं रहेगा। जो चीज उसको सही लगी, हक है तो वो हक पर खड़े रहेंगे, ले तो गलत लगे तो वो कोई भी हद तक जाएंगे उसके लिए उनको सैल्यूट है सैयद भाई। अल्लाह हाफिज।